हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फन पर। दोस्तों, आज फटाफट 30 मिनट में 100 प्रश्न का आज सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 100 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 100 प्रश्न को देखेंगे। ये कंटिन्यू एग्जाम तक रहेगी। बस आप लोग को सपोर्ट करना है कि वीडियो को शेयर जितना से ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, देख भी रहे हैं छात्र और सब्सक्राइब भी मिल रहा है। इससे अच्छा लगता है, ताकि हम भी अपनी ओर से पूरी जोर लगाए। और दूसरी बात है, कुछ छात्रों का कमेंट था कि कमेंट सबका पढ़ता हूँ, रिप्लाई देने का थोड़ा अभी तो टाइम कम है, एग्ज़ाम का भी टाइम आ गया है इसीलिए, लेकिन सबका कमेंट पढ़ता हूँ। कि जो जो आंसर जो दिया जाता है दोस्त, तो आंसर इसलिए दिया गया है सब में कि फटाफट थोड़ा टाइम का क्लियर है सबके पास। ठीक है, इसीलिए हम लोग बस फास्ट में रिवीजन करना है। 30 मिनट में 100 प्रश्न क्लियर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेठे देवल में से के नागपुरी के विद्यापति कहल जाएगा? किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, घासीराम को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। रूपदम के आयो उगल डॉट 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 तर काने मंदिर मग लौके तरपत खाली जगह के भरूत। यहाँ पे क्या है? तो ये कविता का डॉट डॉट करके भरने के लिए भी दे सकता है, हो सके आपको। ठीक है, तो ये बेर उगल बेर यानी कि समय, बेरा बेरा टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न यही पूछ सकता है कि तरपत कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है तरपत। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नागपुरी में लागिन कौन कारक का चिन्ह लागे? लागिन तोर लागिन लुगा लान ली, ऐसा होता है ना। तोर लागिन बैठ किन ली, तोर लागिन जान दे दो अब। तो इस टाइप से तो ई कौन कारक में होता है? लागिन कौन कारक का चिन्ह लागे? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, जैसे आपका करण करण कारक जो है उसके लिए किसी के थ्रू कोई काम करता है, जैसे टांगा से गच काट ली। लेकिन किसी के लिए कुछ करना, उस लागिन वर्ड, ये सब संप्रदान में होता है। और अपादान में कुछ छूटना टूटना दूर होना, उसमें अपादान होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। किताब नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण का संख्या कतई है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। कितना है? तो 30 है। ठीक है, 30 है। और आपका पीटर शांति नवरंगी के अनुसार 33 है। ठीक है, और आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार कितना है? तो 28 है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आप जानिए कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो किताब का नाम दे देगा, उसके अनुसार पूछ देगा तो क्या बोलिएगा आप? आपको उनका किताब का नाम जानना पड़ेगा ना। तो किताब का नाम है नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन। क्या नाम है? क्या नाम है? नागपुरी नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन, ये नाम है। ठीक है, तो उसके अनुसार कितना है? तो उसके अनुसार 28 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओहो हो रे गोया सावन घटा घुमरी घुमरी पड़े डॉट 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 का पड़ा है? तो छीटा पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। कंगन और चूड़ी कहनी में कई गो राजा राज करते रहे? तो आसे पासे दो राजा राज करता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पीटर शांति नौरंगी द्वारा समाज का कई ठो भेद बताया गया है? तो कितना भेद बताया गया है? तो 5 को भेद बताया गया है। और शकुंतला मिश्र के नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार कई गो? तो 7 को बताया गया है। और डॉक्टर योगेंद्र नाथ त्रिपाठी उनके अनुसार कई गो? तो 8 को बताया गया है। और डॉक्टर वीरेंद्र भगत महतो के अनुसार कई गो? तो उसके अनुसार ही 5 गो है। ठीक है, तो शांति नौरंगी और वीरेंद्र महतो के अनुसार, दोनों के अनुसार 5 को बताया गया है समाज का भेद। और प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन के अनुसार कई गो समास कर भेद है? तो 5 गो का है कि विजेंद्र भगत का बुक का नाम है महतो का। आगे देखते हैं। देवल में से कौन एक नागपुरी गीत नहीं है? के उदासी लुझरी कजरी सब है? उदासी है, लुझरी है, पावस है, कजरी ये नहीं है। कजरी शायद एक यूपी का ये फोक सॉन्ग है। घासीराम अपन अपन रचना में भोला बाबा से कौन बात के हरेक ले कहे ना? तो चिंता हरू दिगंबर। ठीक है, ये आपका ठीक है, ढरू तथा दिगंबर से ये प्रश्न लिया गया है। आपको जानना पड़ेगा कहाँ से लिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न कहाँ से उठा है, तब ना आप माइंड वहाँ पे लगा सकते हो। तो चिंता हरने के लिए बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैना सांप से का कहे? तो क्या बोलता है? बढ़ाई के काटे का है? तो जब दाना लेके जब मैना उड़ती है, तो फटा हुआ जो रहता है लकड़ी, वहाँ पे उसका बूट गिर जाता है। तो जाके बढ़ई को बोलती है कि फाड़ दीजिए। तो बोलता है कहाँ हम फाड़ दें, नहीं फाड़ देंगे। इसीलिए फिर वो सांप के पास जाती है कि अब बढ़ई जो सो लकड़ी के फाड़े नहीं तो मेरा बूट कैसे निकले? तो सांप काटिए उसको, इसीलिए बढ़ई काटने बोलती है। आगे देखते हैं। मैना और बूट लोककथा कौन किताब में संकलित है? तो नागपुरी लोक साहित्य में संकलित है, भुवनेश्वर अनुज का बुक है।
पटिया कौन वचन का उदाहरण लागे? पटिया, ठीक है, तो पटिया एक वचन का उदाहरण है। चटाई जी पटिया एक वचन का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, सफेद मंतर कैसन रहेला? ठीक है, तो कैसा रहता है? अच्छा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंगना के मांझे का लगाल रहे? अंगना के मांझे का लगाल रहे? आंगन का मांझे यानी कि बीच में का लगाल था? ये घर है, ये आंगन है, इसके बीच में तुलसी का पौधा लगाया था, और इसको उखाड़ का कर देता है, दूर्रा का इधर और इधर कैक्टस लगा देता है। चलिए आगे देखते हैं, कविता मुल्क भारत में किसका कहानी है? वो किसका ये रचना है? तुलसी और कैक्टस, तो धनेंद्र प्रवाही की रचना है, ठीक है, धनेंद्र प्रवाही। आगे देखते हैं, कविता मुलुक भारत में कवि के बुद्धिमान कहला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुद्धिमान रे, ऐसा करके नाम आया है। तो मुलुक भारत में प्रश्न पूछ सकता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम कहाँ आया? तो मुलुक भारत में। और मुलुक भारत किनका है? तो अजीज अंसारी का है। आगे देखते हैं, डाहुक दादोली शोर हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बाची ना जीवन, देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? तो ये पढ़िलो बरखा ऋतु से। और इसका रचनाकार कौन है पढ़िलो बरखा ऋतु का? तो आपका रघुनाथ निरिपति, जो कि 15th नागवंशी राजा रहे हैं। कविता मुल्क भारत में कौन महिला सेनानी का नाम आया है? तो कौन? फूलो झानो नहीं, सिंगी दई नहीं, सरस्वती नहीं, लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आया है। वीर वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसा करके नाम दिया है, वीर वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई। केसरी जी कौन भाषा से पीएचडी कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत छात्रों को डाउट है, कौन भाषा से? बहुत को नागपुरी बोलते, नहीं दोस्त, नागपुरी नहीं, हिंदी से किए हैं। उनका जो सब्जेक्ट था, ठीक है, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, हाँ शायद यही ना था। तो वो हिंदी से किए थे, ठीक है, पीएचडी भी वो हिंदी से किए थे। वो टॉपिक जो था ना वो नागपुरी। अब मान लीजिए हम हिंदी से कर लेंगे, फ्रेंच भाषा पर रिसर्च कर लेंगे हम, हिंदी हिंदी सब्जेक्ट लेके, ठीक है, फ्रेंच पे शोध कर देंगे फ्रेंच भाषा पे, तो ये थोड़ा कि मेरा वो फ्रेंच हो गया, नहीं। तो वैसे ये नागपुरी से किए थे, लेकिन सॉरी हिंदी से किए थे, लेकिन नागपुरी सब्जेक्ट के ऊपर किए थे। आगे देखते हैं हम लोग, कड़की उठले तलवार शीर्षक का है? के ये गीत है। आगे देखिए, सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, कंठे शोभे माला माली के, पंक्ति कर शीर्षक का लगे? तो छोड़ू कपटी माया, ये शीर्षक का है, ठीक है। और माली के मतलब क्या होता है? तो आपका चमेली के फूल होते हैं। ओह अब हमर का भी कैसन पंक्ति है कि ये विस्मयादि बोधक, मतलब हैरानी नहीं जता रहा, ओह अब मेरा क्या होगा, एगो हैरानी, तो विस्मय विस्मय, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ये आपका वाक्य से है। कहानी भोटांग डहर का रचनाकार कौन लगे? पंचम साहू है। अच्छा प्रश्न था। नागपुरी में छ का प्रयोग केकर लागे होवेला? छ, तो ये क्षेत्रीय क्षेत्र, तो इसमें क्षेत्र हो जाएगा नागपुरी में, क्षेत्र। ये छ आपका ये छ हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके बदले यूज हो रहा है? इसके बदले यूज हो रहा है। आगे देखते हैं, पिटुआक का क्रिया लागे? ये परिणार्थक क्रिया है। आगे देखते हैं, नचुआक हंसुआक खेलुआक, छोटकी के पिंधाए फूल लाने बन कौन जा रहे थे? बड़की बहन बन गई थी, ठीक है, छोटकी लाने से लिया गया है, ठीक है। और वहीं साथ में सांप सांप का बेनी गांथ देती है, सांप गांथ देती है, जिससे बहनियां मर जाती है शादी के दिन। बेलूरा कौन समास है? देखिए बेलूरा मतलब आप किसी को कहा रहे बहुत बेलूरा है ही, तो यानी आप उसका तारीफ करते हैं? नहीं, तारीफ नहीं, उसका नेगेटिव ही बता रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं उसको आप, मतलब चिढ़ा रहे हैं, बेलूरा है यानी कि नेगेटिव। तो नत्र समास, नत्र यानी कि नेगेटिव का बात करता है। द्वंद्व कौन होता है? तो जैसे द्वंद्व भाई बहन, जहाँ पे बहन बीच में डैश लगा, ये द्वंद्व हो गया, ठीक है। अव्ययी भाव, यहाँ पे अव्यय होगा, ठीक है, ई उ ऐसा लगा हुआ रहेगा। और बहुब्रीहि में जिसमें शब्द कुछ और रहेगा, मीनिंग कुछ और रहेगा, जैसे दशानन, जैसे तो दशानन क्या हो गया? बहुब्रीहि, आपका 10 सिर वाला रावण को बोध कराता है। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहिया हुआ था? तो 8 फरवरी 1926 को, लेकिन ये प्रश्न में 7 फरवरी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, शायद मृत्यु में 7 फरवरी देखने को मिल सकता है कि 7 फरवरी मृत्यु में किसमें था यार? आपका पूछा था जस्ट अभी सहायकाचार्य में। खैर छोड़िए, हम लोग 8 को लेकर चलेंगे अभी। हाँ, निगल के मनक बस्ती में रहते रहे, तो क्रिश्चियन लोग का बस्ती में था। निगल खुद एक क्रिश्चियन था ना। देवल में से कौन रचना सहनी प्रेमपाल नहलकर नहीं लागे? नारद मोह लीला बिल्कुल है, मेवाड़ केसरी बिल्कुल है, रंग दे बसंती ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नारद मोहलीला आपका ना हितैषी कार्यालय से छपा था, ठीक है, हितैषी कार्यालय से छपा था नारद मोहलीला। और मेवाड़ प्रेम
भी इन्हीं का है। चलिए आगे देखते हैं। इनका एक और रचना है जो बहुत प्रसिद्ध था, उलाहना। वो गीत संग्रह है, ठीक है, उसमें गीत है उलाहना में, जो कि बंगला प्रेस से छपा था। आइयो अपन खोपा में का खोसले है, खोंसो खोसले थी, ठीक है। कवि भीम महतो अपन कविता में का छांदे की बात कर रहे हैं, तो मुंह छांदी, कतई जगह मुंह छांदी, हम इनकर सब फिर मुंह छांदने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भीम महतो का कविता नागपूरक भाई मन, ऐसे ही ना है शायद, नागपूरक भाई मन यही तो था। गरजे घटा डोट डोट, बिजली चमके छटा, गिरी भेल सरस कानन, खाली जगह भरू, तो गरजे सावन घटा, ठीक है, गरजे सावन घटा है। आगे देखते हैं। ताई जागे दुगुन मगन दुख दारुन, देवल पंक्ति के शीर्षक बतावा, तो पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है। पोड़िलो बरखा ऋतु, पोड़िलो मतलब कि आना, ये आपका किसका है, तो ये आपका रघुनाथ त्रिपाठी का है, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटकी बेटी कर बात के कौन बुझेला, कौन, तो दूल्हा पूछता है। काहे कि जब छोटकी बेटी तो बोलती, जब बारात आता है तो सब पहले माई लोग आती है दरवाज़ा खुलवाने के लिए, तो बोलती है कैसे उठबू बहन लोग तो नागिन का मेरा चोटी बना दी थी। फिर उसके बाद बहन लोग उठाने आती है। फिर लास्ट में दूल्हा बुलाने आता है कि काहे ने दरवाज़ा खोल के निकल रही है। तब पता चलता है कि उसको सांप डस लिया। उसके बाद सातों दरवाजा तोड़ के दूल्हा घुसता है, ठीक है। तो छोटकी बोहरिया से लिया गया है ये, ठीक है, सॉरी छोटकी रानी से। आगे देखते हैं। बुढ़िया सांप मन के काले बस में कर ले रहे तो राजा के मरुआले, ठीक है। अंगरी कर लहरिया के बिंदुलिया, चढ़ल जाए अंगना में जरी के बूटी, पिसिया पियावरे खाली जगह के भरू। तो यहाँ पे अंगरी कर लहरिया के बिंदुलिया कहाँ चढ़ल जाए, तो अंगुली से कहाँ चढ़ेगा, अंगुली से, तो सुपली में, पैर का उंगली से, ठीक है, पैर का उंगली से सुपली में, ठीक है। उसके बाद शायद ठेहुना में ना, फिर जांघ में, फिर डंडा में, फिर छाती में, ऐसा करके चढ़ता है। कौन कविता के अनुसार काया लस लस करे, ठीक है, तो ये जेठ मास सती, गर्मी से लस लस करता है, भरत नायक का है। चिमटा का लिंग का पहचान करो, बेलिंग है चिमटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे छात्रों के यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि बेलिंग बेलिंग और उभयलिंग में क्या अंतर है। देखिए बेलिंग वैसा को बोलेंगे जिसमें जान नहीं होता है रे भाई, कितना बताए, जैसे मोबाइल हो गया, किताब हो गया, घड़ी हो गया, पाघा हो गया, डोरा हो गया, चिमटा हो गया, करछुल हो गया, हाथ जहाज हो गया, ये सब बेलिंग हो गया। और उभय लिंग, इसमें जान रहता है, अरे छोटा रहता है, लेकिन उसका हम लोग लिंग नहीं पहचान कर पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए चिमटी, अब देखिएगा चिमटी के पहचानने पाइएगा जी कि वो लड़का है कि लड़की है, नहीं पहचान सकते चिमटी को, छोटा भी है। अब उसका लिंग, तो इसलिए वो उभय लिंग हो गया। छुआ, अब कोई गेद में मान लो छुआ है, ठीक है, अब उसका बाल कटवा के और उसको शर्ट पैंट पहना देता है तो नहीं पहचान में आता है, तो छुआ का भी लिंग उभय लिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका लिखा, अब लिखा को आप पहचान नहीं सकिएगा, चिल्हर यानी खटमल, उसको पहचान नहीं सकिएगा का लिंग है, नहीं, तो सब उभय लिंग होता है ये सब। दुसूट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला, मुढ़िया के। क्रिसमस का शांत शिष्ट कथा का संकलन करता कौन लागे, तो कुमारी बसंती है। आगे देखते हैं। भेड़ का लागे, भेड़ एक वाद्य यंत्र है। लोकगीत उन लोगों का जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, केकर कथन लागे, ये केबीदा का है, ठीक है, केबीदा, ठीक है, केबीदा नाम याद रखिएगा। लोकगीत उन लोगों का जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कौन कविता में कवि माँ के उगल बेरा लखे मान लखे, तो ये तोर बेतरा में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। गिरधारी रामगंजू का है। कौन झुमर में कौन पहर कर गीत राग के थकान के उतराए वाला कहल जा है, कौन झुमर में और कौन पहर टाइम, ठीक है, कौन झुमर में कौन पहर कर गीत राग के, मतलब कहने का मतलब है कि झूमर का वह कौन सा होता है झूमर जिस टाइम थकान उतारने वाला, तो उसको भिनसरिया, सुबह सुबह जब थक जाता है उसको, इसको थपड़ी राग भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ममता नाम ना समझे, यानी कि ममता वो वाला फीलिंग वाला ममता कौन संज्ञा है, तो भाववाचक है। आगे देखते हैं। पत्ती अपनी नीति में बदल का हो जाए, पता ही हो जाता है। आगे देखते हैं। ठंडा पानी में कौन विशेष्य लागे, कल ही बताए थे कि जिसके बारे ऑब्जेक्ट, जिसके बारे बात हो रहा है, ठीक है, तो पानी, पानी, ठीक है। ओहे छोड़ी मोबाइल के चुराए रहे देवल आग में कौन सर्वनाम है के, ओहे छोड़ी यानी कि कन्फर्म है कि वही बता बता कोई किसी,
इमेजिन करिए वही छोड़ी मोबाइल के चुरा रहे हैं, यानी कि इमेजिन करिए तो लग रहा है ना कोई किसी को दिखा के बता रहा है कि वो लड़की मतलब कोई कंफर्म है, निश्चय, ठीक है, निश्चयवाचक, निश्चित रूप से उसको वो पहचान रही है। मिसिर का स्त्रीलिंग लगे मिसराइन। आगे देखिए, कोहली रोहित हर संग गेलक, कोहली रोहित हर संग गेलक, यानी कोहली रोहित के साथ किया। कौन कारक का उदाहरण है के, या किसी के साथ या किसी के मदद से कुछ करना, ये सब करण होता है ना। टांगा से गछ काट ली या रोहित संगे गेलक, इस टाइप से तो ये करण कारक हो गया। किसी के मदद से तो रोहित के साथ किया, रोहित की मदद से किया। जौन क्रिया मूर्त क्रिया का रूप और ओकर अर्थ के स्पष्ट करके मदद करे लोग का कहल जाए सहायक क्रिया, कल ही बताए थे, ठीक, एक्जुलरी वर्ब। आगे देखते हैं, मुकुंद नायक कौन गीत का प्रसिद्ध नर्तक लागे, तो झूमर का है। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे कौन काल लागे, हम पढ़ रहे पूर्ण भूतकाल है। आगे देखते हैं, कौन समास के मान्य होवेला जोड़ा, तो द्वंद्व समास का मान्य होता है जोड़ा, ठीक है। हम अभी बताए थे, भाई बहिन, भाई बहन, ये सब जोड़ा हुआ ना जी, तो द्वंद्व समास हो गया, यानी कि जहाँ पर डैश दिखेगा समझ जाइए। हाय रे चलू नी धनी लगाए रखू, अखरा में जोड़ा मंदर बाजा थे, चलू नी धनी लगाए रखू, का गीत लागे, तो अंगनई नगपुरिया है, ठीक है, अंगनई नगपुरिया। पांचवा का डॉट 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 चरण की उदासी गीत का तीसरा चरण में सखी रे हाय रे शब्द का प्रयोग होता है, तो पांचवा चरण की उदासी गीत में, ठीक है, सखी रे यार हाय रे यूज होता है। छोटकी रानी का छुआ का जन्म दे रहे हैं, तो बेटा छुआ बेटी छुआ खोरल लुआ, ठीक है, तो बेटा बेटी दोनों का जन्म देती है छोटकी रानी। यह प्रश्न कमल और केतकी से लिया गया है, ठीक है, छोटकी रानी लोक कथा से नहीं। हरेनी थारा के कहाँ रखेला, तो मूड में, थारा का मूड में, ठीक है। गोछा कौन संज्ञा लगे, यानी गोछा यानी गुच्छा, समूहवाचक। नवा जन्मल छुआ जखन अपन माँ से सुतल रहे सेखन कौन आवेला, तो भगवान आता है, ठीक है, उसका का लिखे भाग्य लिखने के लिए। हेसुआ ऐसा सोच के टेकुआ ऐसा टेढ़ा, खरत जानू अढ़ाई तो कमय जानू डेढ़ा, ये आपका लोक कथा कमल और केतकी की शुरुआती लाइन है, उसी से लिया गया है। साइस सर अपन बहू के देखे खातिर गगरी में का बोई के जाएला। कल प्रश्न देखे तो कौन दिन जाती है, तो दूसरा दिन जाती है, तो का बोई के दही बेचने जाती है, कहे कि दही बेचने वाली ही बताई थी। राजा चराई के काल आने के देख लेवेला, तो सोना लाने के देखता है। कल देखे तो इससे संबंधित प्रश्न कि कई को सोनवा रखने के लिए भेजता है, तो एक ठो को भेजता है। राजकुमार के अफीम पिया रहे किसको, तो सारंगी बजवैया का अफीम पियाया था, ठीक है, सारंगी वाला को अफीम पिलाया था। जच्चा बच्चा के जे कोठरी में रखल जाए लोग के नागपुरी में का कहे ना, तो सौरी कहा जाता है। गाय कर गोबर ही अंगना लिपावल, ए अम्बा पतई मड़वा छरावल, सुनहु रघुनंदने, का गीत है, संस्कार गीत है, शादी ब्याह टाइम ला है, ठीक है, इसीलिए संस्कार गीत है। सीटू का उनार्धक शब्द है के सिटुआ, अजय कर अजावा। तातल कर विलोम है के तातल, यानी कि गरम, ठीक है, उसका विलोम उल्टा सेराल यानी कि ठंडा। बाकी सब उसी का पर्यायवाची है, लहलहाल धिपल गरम, पर्यायवाची पढ़ना नहीं है, विलोम पढ़ना है। चैत बैसाख में कौन पूजा करल जाए, धरती पूजा होता है। आगे देखते हैं हम लोग, देवल में से केकर सवार उच्च नहीं होवेला, सोहराय बिल्कुल, ये मर्द लोग का गीत है, मर्दान मर्द पुरुष वाला। अब पुरुष लोग का थोड़ा हाई लेवल का ऊंचा रहता है, ठीक है, वीर रस से सना हुआ रहता है। बांग्ला झूमर ही मर्द लोग का वीर रस मिलता है। सोहर ये लेडीज का है, ठीक है, लेडीज लोग का स्वर ऊंचा नहीं रहेगा। अब मर्दानी झूमर ये भी वीर है, उत्तेजक होता है। लोकगीत कर रचनाकार के मन रहे ना, अज्ञात रहता है। गायक बिल्कुल नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, गरीब आदमी भी नहीं, अज्ञात रहता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आदिम काल से चलते आ रहा है ना। नागपुरी कौन कौन राज्य में बोलल जाए, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, झारखंड बिल्कुल, असम बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग, ऊ कौन सर्वनाम है के, ऊ मध्यम पुरुष उत्तम अन्य। देखिए उत्तम कौन होता है, जो बोलता है। मध्यम कौन होता है, जैसे अजयवा मोर गल, हम आपसे बात करते हैं क्या बोलेंगे, आज नरेंद्र मोदी आए रहे, तो कौन यहाँ पे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए रहे, तो हम आपको बता रहे हैं, तो हम बोल रहे थे, हम क्या हो गए, उत्तम हो गए। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम हो गए, और अन्य कौन हुआ, नरेंद्र मोदी जी आप अन्य हो जाएंगे, यानी कि थर्ड पर्सन को अन्य बोला जाता है। मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण लागे ट, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण लागे ट। इसमें ट ग्रुप के जितना है ना, जैसे ट ठ
ड, ढ ये सब मूर्धन्य ग्रुप का है, ठीक है। आपका प वाला का है तो ओष्ठ ग्रुप का, प फ ब भ ये सब ओष्ठ है, ओष्ठ ओष्ठ यानी कि प माने कि होंठ टच हो रहा है, ठीक है। और आपका क ख कंठ से निकलने वाला है, गला के पास से निकलने वाला है कंठ, ठीक है। और त थ द ध ये सब दंत है, ठीक है, दांत से ही सब टच होगा। आम ले जाम ले तेतरा बिजोड़ा, चून ले चूट ले डाही डूबे, फुलवायर फुलवायर बाबी बाबी। गीत का पहचान करो, ई का है तो ई बाल गीत है। आगे देखते हैं हम लोग। लाल रणविजय नाथ सहदेव का लिखल है के कौन है तो मनपूरन है, मनपूरन कहानी। भोटांग डहर कहानी कौन किताब में संकलित है तो ये कांटी किताब में है, ठीक है। कांटी किताब में, ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन किताब में है, कांटी किताब में है। लाइन में कतई दिन से लिखे रहे तो हफ्ता भर से, और कहाँ पे तो चौकल, चौक का। केकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहे तो रोजी दी का नर्स थी। विदाई गीत में कौन रस पावल जाए तो रोने धोने वाला तो करुण। मंगरू के जेहल कौन भेजेला तो ओहदार भेज देता है, जेहल चोरी का इल्जाम लगा कर, ठीक है। भोटांग डहर से लिया गया है ये। चोर मन संगे मंगरू कर कहाँ नाम देवल जाए रहे थाना में, सोहराई दे देता है, ओहदार दे देता है नाम, चोर इल्जाम लगा के। देवल में से कौन एक शिष्ट कथा है, शिष्ट कथा यानी कि जिसका राइटर का पता हो। मैनार बूट इसका, ये तो लोक कथा, इसका पता नहीं है हम लोग को। राधी का अगर बीपी केसरी ये हो जाएगा। बनहरनी बेटा इसका ही पता नहीं है, दुष्ट भेड़ा इसका ही पता नहीं है। हाँ, ये है कि शांति नवरंगी वो संकलन करता है, वो कहीं गांव देहात से जाके सुन के आके उसको उतारे हैं, वो संकलन करता है, उनका लिखा हुआ नहीं है। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का प्रकाशन कौन पब्लिकेशन से हुए तो झारखंड झरोखा से हुआ है। नागपुरी में लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह का गीत पावल जाएगा। नागपुरी में तो कजरी नहीं है, ललना भी नहीं है, घूमर भी तो नहीं है, झंझायन ये नागपुरी का है। आगे देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के लिए लिखल जा रहे काहे लिखा गया था, किसके लिए तो रांची रेडियो के लिए लिखा गया था। केकर समाज खत्म होवल पीछे आवाज आवेला अंग्रेजी राज्य सत्यानाश, तो माधव सिंह के बोलने के बाद पीछे से आवाज आता है अंग्रेजी राज्य सत्यानाश। आगे देखते हैं। हेठे देवल में से के साहित्य वाचस्पति की बात ही तो प्रफुल्ल दास मिला था, कहाँ से मिला था तो आपका हिंदी विद्यापीठ से मिला था, ठीक है। मेजर इंग्लिश के पूरब बट से के मन छेके गए, पूरब साइड से तो यहाँ पे क और ख मंगल और नादिर अली दोनों छेकने जाता है, ठीक है। और दोनों शायद पकड़ा भी जाता है, फांसी। रंथू और मांदी के काय ठो बेटा बेटी रहे तो 2 बेटा बेटी थे रंथू और मांदी का, ठीक है। अमृत वाला कहानी से है, मांदी कहानी का नाम है। कौन खजाना का सारा पैसा बागी पलटन मने ले जात रहा है तो चाईबासा से लेके जा रहा था हम लोग। जीव कहलक फागुन आवी तले जीव कहे फागुन आवत है। रचना का प्रफुल्ल दा है, कविता का नाम है फागुन। कहानी उपेंद्र पाल का जन्म कौन बरिस में हुआ है। उपेंद्र पाल नहन का जन्म 1930 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे प्रफुल्ल दा का 1926 में प्रफुल्ल दा का हुआ था। 1922 का मृत्युंजय नाथ का हुआ था। उपेंद्र पाल का 1930 में हुआ था, ठीक। उपेंद्र पाल का शारदा प्रसाद का 1927 में हुआ था। बीपी केसरी का 1933 में हुआ था। नईमुद्दीन मिर्जा का 1936 में हुआ था। गिरधारीराम गंजू का 1949 में हुआ था। कुमारी बसंती का 1950 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। मृत्युंजय नाथ शर्मा के उनकर कौन महानता का चलते स्वर्ण पदक मिल रहा है, उसका आचार्यत्व के चलते मिला था, ठीक, आचार्यत्व। आगे देखते हैं। जगत पाल सिकेर है तो परगनैत था, ठीक है। जगत पाल एक्चुअली ये कहाँ का था, पिठोरिया का था जगत पाल। गीतायन श्रीमद् भागवत कर काव्यानुवाद हिंदी नागपुरी में कौन कर रखे इसका। गीतायन श्रीमद् भागवत कर काव्यानुवाद यानी कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन तो मृत्युंजय नाथ शर्मा जी किए थे, ठीक है। अब जो छात्र अभी 5-6 दिन है चाहेंगे तो टेस्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी छात्र को टेस्ट परचेस करना
क्विक रिवीजन के लिए जो भी छात्र टेस्ट परचेस करना है, 6 टेस्ट आप 59 रुपया पेमेंट करके ले सकते हैं, 12 टेस्ट 129 में, 17 टेस्ट 199 में और कंप्लीट नोट्स प्लस 17 टेस्ट 499 में आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट लगाइए, आपको एग्जाम के लिए बेहद फ्रूटफुल रहेगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, पेमेंट कहाँ करना है? पेमेंट इस नंबर पर 8002 जो पहला नंबर है 8002858674 इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत 10 मिनट में आपको मिल जाएगी। कंप्लीट एक ही बार आपको मिल जाएगा सारा टेस्ट का लिंक। ठीक है, टेस्ट लिंक मिलेगा। ठीक है, तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, तो गीतायन श्रीमद् भागवतर कौन किए हैं? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा किए हैं। ठीक है, इनका कुछ इम्पोर्टेंट जो रचना है तो सदगुरु चरितम है, सदगुरु दिव्यस्त्राज है, और आपका विश्व साहित्य का रिद्धि सागर है, विश्व भारतीय है, सीतायन महाकाव्य है। सीतायन महाकाव्य आपका 4 भाषा में लिखे थे वो। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, नागपुरी, ये 4 भाषा में इनका आया हुआ है। आगे देखते हैं कि डाल्टन का टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी में चढ़ाया खोजत रहे, तो ठाकुर विश्वनाथ साहे ये चढ़ाने खोजते थे। आगे देखते हैं, सीठा कुछ मीठा केकर कृति है के? तो शारदा प्रसाद का। ठीक है, सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा का। ठीक है, इनको कवि रत्न को भी उपाधि मिला हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, के जानकारी दिलक कि डाल्टन सिख सेना लेके आवा थे? के जानकारी दिया था? तो जयमंगल ये चीज़ जानकारी दिए थे। ठीक है, तो जो छात्र लेट से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करिए दोस्त, थोड़ा सा अच्छा का शेयर होगा तो मुझे मजा आएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का है, हेठे देवल में से कौन विश्वेश्वर जी का रचना लागे? ठीक है, तो झारखंड के सदान ये है। ठीक है, जागी जवानी चमके बिजुरिया ये आपका नहीं है, टोंगरियर पजरा ये भी नहीं है, और नागपुरी ग तरिंगन ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपका किनका है? तीनों आपका ये गिरधारी जी का है। ठीक है, और बाकी ये बीपी केसरी जी का है, झारखंड के सदान। और यहाँ पे जो जागे जवानी चमकी बिजूरी एक्चुअली लिखा हुआ किनका था? तो ये लाल अनुजय नाथ सहदेव का लिखा था, जिनको ये संकलन किए थे। ठीक है, नागपुरी गीत है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 100% हो गया दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जो छात्र बाद में आए उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और शेयर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जो छात्र टेस्ट परचेस करना चाहते हैं आप 8002858674 पे पेमेंट करके ज़रूर टेस्ट परचेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।